अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर बायोलॉजी टीचर फैसल सईद और हम लोग एमसीक्यूज़ चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं जो आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज हैं. देर आर सम टाइपिंग मिस्टेक्स, देर आर सम की प्रॉब्लम्स एज वेल. कुछ भी चीज़ 100% परफेक्ट नहीं हो सकती, हम अपनी कोशिश करते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह इस ऑडियो वीडियो लेक्चर्स में हमारी कोशिश होगी कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इस तरह की कन्फ्यूजन्स हैं, उनको हम क्लियर कर सकें. सो नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड द चैप्टर नंबर 12 नेम्ड एज न्यूट्रिशन फ्रॉम योर फर्स्ट ईयर, एंड दिस इज द प्रैक्टिस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर न्यूट्रिशन फ्रॉम फर्स्ट ईयर. सबसे पहले जो हम देखते हैं, द टीथ आर फॉर द पर्पज ऑफ ग्राइंडिंग. ठीक है, ग्राइंडिंग के लिए आपके पास जो हैं वो मोलर्स हैं. मोलर्स के साथ अगर ऑप्शन होता तो प्री मोलर्स. यस, मोलर्स एंड प्री मोलर्स बोथ हैव दीज आर द टीथ विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राइंडिंग प्रोसेस. इंसीजर्स बाइटिंग करते हैं, कैनाइन्स को भी हम बाइट या टीयरिंग के लिए यूज करते हैं. ठीक है, सो ये आपके पास द डैश टीथ आर फॉर द पर्पज ऑफ द ग्राइंडिंग ऑफ द फूड, मोलर्स. ठीक है, और अगर ऑप्शन होता प्री मोलर्स तो वो भी दोनों. द करेक्ट फार्मूला, अगर हम डिस्कस कर रहे हैं करेक्ट फार्मूला, तो किस चीज़ का करेक्ट फार्मूला? डेंटल फार्मूला. ठीक है, द करेक्ट फार्मूला फॉर टीथ इज, तो इन देखें इंसीजर्स आपके पास टोटल 8 हैं. ठीक है, अच्छा 4 ऊपर हैं, 4 नीचे हैं, फ्रंट पे हैं. उनमें से जब डेंटल फार्मूला बनाया जाता है तो वो आइदर ऑन एक राइट साइड का पूरा दांतों का या वो लेफ्ट साइड का. ठीक है, क्योंकि आपके पास लेफ्ट और राइट का पूरा एक सेट इक्वल है, तो दैट वुड बी इंसीजर्स 2/2. अच्छा, 2/2 का मतलब क्या है? ऊपर के 2 नीचे के 2, लेकिन टोटल 4 होते हैं. लेकिन जब होल ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो जब ये 2 ये वाला इस 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो ऊपर इंसीजर 4 हो जाएंगे, और फिर ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 4 हो जाएंगे. 4 और 4 को डिवाइड नहीं करना, प्लस करना है, तो 8 हो जाएंगे. अच्छा, इंसीजर्स 2/2 हैं, कैनाइन्स 2/2, 4, और ये टोटल 8 हो जाएंगे, जो कि गलत है. यानी कैनाइन्स तो 4 हैं, तो इसके लिए इसका मतलब है 1/1 होना चाहिए. क्यों? क्योंकि 2 मल्टीप्लाई करेगा तो 2 1 इंटू 2, 2 1 इंटू 2, तो टोटल 4 हो जाएंगे, 2 ऊपर 2 नीचे. ठीक है, इसका मतलब है ऑप्शन अल्फा बीटा नहीं है, चार्ली डेल्टा में से कोई. अच्छा, चूंकि चार्ली इसलिए क्यों है? क्योंकि डेल्टा रॉन्ग है, आई 1/1 है, तो एक्चुअल फार्मूला वुड बी आई 2/2, सी 1/1, प्री मोलर्स 2/2, मोलर्स 3/3, होल ब्रैकेट इंटू 2 वुड बी इक्वल टू 32. ये आपका डेंटल फार्मूला है जो आप इससे पहले पढ़ भी चुके हैं. ठीक है, तो ये आपका डेंटल फार्मूला आ गया. उसके बाद पैरोटिड ग्लैंड्स, जो आपके पास सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, वो बेसिकली लोकेशन वाइज बिलो एयर पिना मौजूद होते हैं, जिसे एक्सटर्नल एयर भी कहते हैं. जबान के नीचे सब लिंगुअल होते हैं, आपके मैंडिबल या लोअर जॉ के नीचे सब मैंडिबुलर होते हैं. ठीक है, स्लाइवा ऑफ ह्यूमन बीइंग डू नॉट कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग. अमाइलेज है या नहीं है, उसको हम कहते हैं कि बेसिकली अमाइलेज, स्लाइवरी अमाइलेज, इसको टाइलिन भी कहते हैं. अगला है लाइपेज, फिर उसके बाद है कैल्शियम नहीं होता या लाइसोजाइम एंजाइम. इनमें से या इनमें से कौन सा है जो स्लाइवा ऑफ ह्यूमन बीइंग में नहीं होता? तो हमारे पास अमाइलेज, लाइपेज, कैल्शियम और लाइसोजाइम. ठीक है, टू सम एक्सटेंट कैल्शियम तो डेफिनेटली है ही मौजूद. ठीक है, लाइसोजाइम भी मौजूद है ओरल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए. अच्छा, लाइपेज के लिहाज से हम कहें तो इनिशियली जो बच्चे होते हैं उनके स्लाइवा में स्लाइवरी ग्लैंड्स जो है ना वो लाइपेज मैक्सिमम रिलीज करते हैं. फिर ह्यूमन बीइंग के लिहाज से भी स्लाइवरी अमाइलेज की प्रेजेंस होती है. इसका मतलब है कि स्लाइवरी अमाइलेज और स्लाइवरी लाइपेज, कैल्शियम, लाइसोजाइम, ये सब मौजूद होते हैं कॉम्पोजिशन में टू सम एक्सटेंट. तो इसके लिहाज से हम एक ऑप्शन चेंज कर लेते हैं इन्हीं में. लाइक कैल्शियम की जगह अगर हम यहाँ ऐड कर दें, करेक्शन कर लेते इसमें. ठीक है, दैट विल बी एंजाइम्स के लिहाज से डिस्कस करें तो यहाँ हम लिख देंगे दैट विल बी ट्रिप्सिन. चूंकि एंजाइम्स की लिस्ट है तो इसमें हम अमाइलेज, लाइपेज, लाइसोजाइम और ट्रिप्सिन, तो इट वुड बी आंसर ऑफ ट्रिप्सिन. ठीक है, इट इज नॉट प्रेजेंट इन द स्लाइव ऑफ ह्यूमन बीइंग. उसके बाद है पैंक्रियाटिक जूस इज सेक्रेटेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ. पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियास से जो रिलीज होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ हार्मोन. एक हार्मोन है जो ड्यूडिनम से रिलीज होता है, और हमने डिस्कस किया था कि ड्यूडिनम में जब कंटेंट्स आता है गैस्ट्रिक, तो वो हार्मोन है सेक्रीटिन हार्मोन. ठीक है,
देन वी हैव टू मूव ऑन टू द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है, हमने ऑलमोस्ट 6 और 6.3 मीटर के लिहाज से द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द जीआईटी ट्रैक। बाइल जूस कंटेन डू नॉट contain any enzyme as we have discussed earlier during lecture। सो यहाँ पे कोई एंजाइम नहीं होता है। ठीक है, बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स वगैरह और अल्कलाइन फ्लूइड है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि द डैश सिक्रीट डाइल्यूट HCl हैविंग अ pH ऑफ 1.5 to 2.5। ठीक है, पर्टिकुलरली कंसनट्रेटेड, इनिशियल हम कहते हैं डाइल्यूट फिर कंसनट्रेटेड। तो वो कौन से सेल्स हैं जो HCl प्रोड्यूस करते हैं? दैट विल बी ऑक्जेंटिक, या जिन्हें हम पैराइटल सेल्स कहते हैं। जाइमोजिन सेल्स या चीफ सेल्स का काम पेप्सिडोजन रिलीज करना होता है। एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी एंड लिक्विडिटी ऑफ फीकल डिस्चार्ज, तो फीसिस का जो है वो लिक्विड फॉर्म में निकलना बेसिकली डायरिया कहलाया जाएगा। अगर ब्लड के साथ है तो वो डेफिनेटली डायसेंट्री कंसिडर किया जाता है। इसके बाद है कि रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ अनकंट्रोल्ड ईटिंग, तो हम बुलिमिया नर्वोसा कहते हैं, डिस्कस किया था हमने ये भी जीआईटी डिसऑर्डर्स में। और अगर हम लॉस ऑफ एपिटाइट है तो दैट विल बी एनोरेक्सिया नर्वोसा। टीथ आर ऑफ फॉर द पर्पस ऑफ ग्राइंडिंग द फूड, तो ये सवाल एक दफ़ा रिपीट हो गया है कि वो दांत जो कि पर्पस ऑफ ग्राइंडिंग ऑफ द फूड होता है, तो हम यूज कर लेते हैं कि द टीथ आर फॉर द पर्पस ऑफ, यहाँ अगर हम इसको, क्योंकि ग्राइंडिंग ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इट, तो हम डिस्कस कर लेते हैं फॉर द बाइट, द टीथ आर फॉर द पर्पस ऑफ बाइटिंग द फूड, तो बाइटिंग वुड बी फॉर इन सीजर्स पर्टिकुलरली। ठीक है, इसको इस तरीके से हम मॉडिफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट वन वी हैव ठीक है, नेक्स्ट वन वी हैव पैरोटिड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट बिलो, तो ये भी शायद हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं। सो इसको हम चेंज कर लेते हैं कि दैट वुड बी सबलिंगुअल ग्लैंड्स आर प्रेजेंट बिलो, डेफिनेटली आंसर वुड बी फॉर टंग। ठीक है, ये ज़रा इसमें रिपीटिशन हो गई है आई थिंक कहीं पे। अच्छा, देन स्लाइव ऑफ ह्यूमन बीइंग डू नॉट कंटेन, अगेन इट विल बी रिपीटेड। स्टूडेंट कुछ MCQs रिपीट हुए हैं तो मैंने उनको थोड़ा सा चेंज किया है, ऑप्शन चेंज कर दिए, डजेंट मैटर। आप ज़रा इन MCQs को जिनको मैंने रेड हाईलाइट किया, इनको ज़रा अपनी बुक में भी देख लीजिएगा। तो सबलिंगुअल ग्लैंड्स यहाँ पे हमने चेंज किया, तो दैट विल बी टंग। स्लाइवा ऑफ ह्यूमन बीइंग कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग, पहले था डू नॉट कंटेन, अब कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो डेफिनेटली वुड बी अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइलैक्टेज और सक्रेज वगैरह यहाँ नहीं होते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बाइल जूस इज सेक्रेटेड अंडर द इन्फ्लुएंस, पैक्रियाटिक और बाइल जूस दोनों ही सेक्रेटेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेक्रेटिन हार्मोन। सेक्रेटिन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? ड्यूडिनम से। ठीक है, अच्छा, लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट 1.5 मीटर। ठीक है, और लास्ट में है पैंक्रियाटिक जूस कंटेन द डैश एंजाइम, लाइपेज, अमाइलेज, म्यूटेज और लास्ट ANB। तो अमाइलेज और स्लाइवरी अमाइलेज, सॉरी पैंक्रियाटिक अमाइलेज और लाइपेज दोनों ही मौजूद होते हैं। लास्ट वन है द डैश सेक्रीट इनएक्टिव पेप्सिनोजिन, तो उसका आंसर होगा जाइमोजिन सेल्स या चीफ सेल्स इनएक्टिव पेप्सिनोजिन रिलीज करते हैं। ठीक है, तो कुछ MCQs हैं जिनको मैंने यहाँ हाईलाइट कर दिया, आप भी इसको इसी अकॉर्डिंगली जो है ना वो करेक्ट कर लीजिएगा, वरना रिपीटिशन में है। बस एक चीज़ है कि MCQs आपके जो है वो नंबर ऑफ MCQs इंक्रीज हो जाएंगे। देन द प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड अगेंस्ट पेप्सिन। अच्छा, पेप्सिन के अगेंस्ट स्टमक की प्रोटेक्शन म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स करते हैं, जिनके लिए हम गॉबलेट सेल्स का वर्ड भी यूज़ करते हैं। आप इनको गॉबलेट सेल्स मेंशन करना चाहें तो आप म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स या गॉबलेट सेल्स कह सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट्स, तो पर्टिकुलरली इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स के लिए बाइल जूस हेल्प कर रहा होता है। अ फूड दैट हैज़ अ हाई ग्लाइसेमिक, अच्छा ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब होता है जिससे शुगर लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। तो इसमें हमारा जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है जिसका, दैट विल बी नोन एज हनी। ठीक है, द मोस्ट स्वीट, सो इट विल हैव अ हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो इसमें हमारे पास जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है दैट विल बी वीट, गंदम। ठीक है, अच्छा, उसके बाद दैट question is bread and cereals are rich
इन, ठीक है, ब्रेड वगैरह और सीरियल्स, दाल वगैरह जो है रिच इन प्रोटीन, विटामिन सी, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स रिच सोर्स होते हैं। ब्रेड कार्बोहाइड्रेट्स के लिहाज से और सीरियल्स वगैरह प्रोटीन्स के लिहाज से। आयोडीन, पोटेशियम, सोडियम, जिंक एंड कैल्शियम, ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स या मिनरल्स हैं। सो दीज विल बी कंसिडर्ड एज मिनरल्स। विच न्यूट्रिएंट फॉर मोस्ट people provide about 70% of the body's energy. So इसका आंसर क्या होना चाहिए, प्रोवाइड 70% ऑफ बॉडीज एनर्जी। तो मेन बॉडी एनर्जी है ना वो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है, दैट विल बी आंसर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट वन वुड बी विच न्यूट्रिएंट हेल्प एब्जॉर्ब विटामिन ए डी। अच्छा, सबसे पहले विटामिन वी हैव टू टाइप्स, फैट सॉल्युबल और इसके अलावा वाटर सॉल्युबल। तो जो फैट सॉल्युबल है वो है केड, KADE, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई, इनको कहते हैं फैट सॉल्युबल। तो इसका मतलब है कि अगर कुछ विटामिन को एब्जॉर्ब होना है सो दे मस्ट बी डिजॉल्व और टू बी डिजॉल्व इन फैट्स। तो इसका मतलब है कि फैट्स ही इनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा, फैसिलिटेट करेगा। तो ये हमारे पास आंसर में होना चाहिए फैट्स। अच्छा, उसके बाद वी हैव अ क्वेश्चन नेम्ड एज विच न्यूट्रिएंट 26 विच न्यूट्रिएंट प्रोवाइड्स अमीनो एसिड्स और अमाइनो एसिड्स। बहुत ही सिंपल है। तो भाई आप मिनरल्स में से तो नहीं मिलते, कार्बोहाइड्रेट्स में से भी नहीं मिलते, इट मीन्स दैट आपको जो अमाइनो एसिड्स मिलते हैं दैट विल बी फ्रॉम प्रोटीन, ठीक है। अच्छा, विच न्यूट्रिएंट इज अ लार्ज फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर आप कंपेयर करते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में पढ़ा है तो कार्बोहाइड्रेट आर द सोर्स ऑफ एनर्जी बट एज कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स, तो लिपिड्स विल प्रोवाइड ट्वाइस अमाउंट। तो विच न्यूट्रिएंट इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, विल प्रोवाइड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो लिपिड्स हैं, ठीक है। और विच न्यूट्रिएंट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट सम ऑर्गन्स ऑफ अवर बॉडी, डेफिनेटली दे आर फैट्स, ठीक है। सो प्रोवाइड सपोर्ट एंड जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं उसके लिहाज से हम कहेंगे दीज आर द फैट्स। नेक्स्ट वन वी हैव विच न्यूट्रिएंट इज नीडेड इन लो क्वांटिटीज टू हेल्प द बॉडीज केमिकल प्रोसेसेस। तो बेसिकली वाइटामिन्स और मिनरल्स की बात करते हैं तो वाइटामिन्स यहाँ हमारे पास आंसर है जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाए जाते हैं। हमने माइक्रो का जिक्र किया था। नंबर 30 विच न्यूट्रिएंट इज नीडेड इन लार्ज क्वांटिटीज इन द बॉडी। मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो मिनरल्स माइक्रो हैं और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन मैक्रो हैं, तो आंसर वुड बी डेल्टा। देन वी हैव द फॉर्मूला फॉर द बॉडी मास इंडेक्स इज। तो इसमें अगर हम देखें, हमने वेट के लिहाज से अगर हम BMI बॉडी मास इंडेक्स देखें सो इट बी वेट डिवाइड बाय द हाइट स्क्वायर, यानी हाइट का स्क्वायर, यानी वेट डिवाइड बाय हाइट स्क्वायर विल बी इक्वल टू द बॉडी मास इंडेक्स। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था जब हम लोग जूम पर लाइव सेशन डिस्कस कर रहे थे। सो 31 का जो आंसर है दैट वुड बी सी। नेक्स्ट वन वी हैव स्मॉल इंटेस्टाइन इज कंपोज्ड ऑफ। कौन कौन से पार्ट्स हैं इसके, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ऑल ऑफ द अबव, डेफिनेटली ऑल ऑफ द अबव। और थिक सिक्रीशन विच कवर्स, ठीक है, थिक सिक्रीशंस विच कवर इनसाइड ऑफ स्टमक आर। तो वो जो स्टमक की इंटरनल लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, थिक सिक्रीशंस को म्यूकस कहते हैं। म्यूकोजा तो लाइनिंग है, तो हमारे लिए आंसर वुड बी म्यूकस, ठीक है। अच्छा, ऑर्गेनिजम्स विच कैन प्रिपेयर, आंसर ऑर्गेनिजम्स विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड आर कॉल्ड, डेफिनेटली ऑटोट्रॉफ्स कहलाए जाएंगे। देन प्लांट्स विच फीड ऑन स्मॉल इंसेक्ट्स और इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स, ठीक है, हम इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स कहते हैं उन्हें। ओके, न्यूमेरियस स्मॉल ब्रांचेस विच एंड ब्लाइंडली इन ब्लड ऑफ द प्लेनेरिया, सॉरी इन बॉडी। न्यूमेरियस स्मॉल ब्रांचेस विच एंड ब्लाइंडली इन बॉडी ऑफ द प्लेनेरिया। तो जो लेफ्ट और राइट पे जो पोस्टीरियर और एंटीरियर इंटेस्टाइनल ब्रांचेस में से छोटी ब्रांचेस थी जिनका काम था कि पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को बॉडी में सप्लाई करना, दैट वाज नेम्ड एज
डाइवर्टिक्यूला। तो यहाँ आंसर हमारे पास क्या होगा, डाइवर्टिक्यूला। दैट स्पेशल ring of muscles which is present between esophagus and the stomach is called cardiac sphincter। तो यहाँ पे जो हमारे पास स्फिंक्टर है जो ईसोफेगस के एंड पर और स्टमक के स्टार्ट पर मौजूद होता है, दैट विल बी नोन एज कार्डियक स्फिंक्टर। और जो स्टमक के एंड पर है वो पायलोरिक है। फिंगर लाइक प्रोसेस विच हैव ब्लाइंड एंड इन सीकम। अच्छा, फिंगर लाइक प्रोसेस या प्रोजेक्शन कह सकते हैं हम इसको, वर्ड ज़्यादा अच्छा होगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है। आउटग्रोथ विच हैव ब्लाइंड एंड इन सीकम, तो दैट विल बी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। आंसर वुड बी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। एंड द नेक्स्ट वन इज बाइल इज सेग्रेटेड बाय। सो बाइल एक्चुअल में स्टोर गॉल ब्लेडर करता है, बट बाइल इज सेग्रेटेड बाय द लिवर। तो यहाँ पे आंसर हमारे पास क्या होगा, लिवर। अच्छा, देन इट वुड बी saliva is secreted by glands, so salivary gland, sublingual और submaxillary, ठीक है। तो salivary gland itself तो कुछ हम कह सकते हैं सभी हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो आंसर होना चाहिए that would be sublingual glands। salivary glands तो एक्चुअल में सभी हैं, लेकिन अगर हम कह रहे हैं sublingual, अब ऑप्शन के लिहाज से देखें, सब मैक्सिलरी, देयर नो सब मैक्सिलरी, तो सब मैंडिबुलर हैं। अच्छा, एक काम यूं कर सकते हैं कि स्लाइवरी ग्लैंड्स का कलेक्टिवली कर देते हैं, यहाँ पे हम इसको कर देते हैं पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल, और इसको कर देते हैं सब मैंडिबुलर, ठीक है। सो दैट विल बी सब मैंडिबुलर। नाउ द आंसर वुड बी डेफिनेटली ऑल ऑफ द अबव, saliva secreted बाय दीज ग्लैंड्स, ठीक है। That would be all of the above. We have next MCQs. Female between age of 12 to 21 are in fear of getting obese, है ना। तो they give rise to disease जो न्यूरोलॉज साइकोलॉजिकल हम इसको कंसिडर करते हैं, दैट इज एनोरेक्सिया नर्वोसा, जिसमें वेट लॉस और बेसिकली हम ये कहते हैं कि fear of being गेनिंग वेट, तो वो खाना नहीं खाती, उसको भी लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन इज डन इन, मोस्टली जो हमारे पास डाइजेशन हो जाती है दैट विल बी डन इन द इलियम। एनिमल्स विच फीड ऑन लार्ज पीस ऑफ फूड आर कॉल्ड एज मैक्रोफेजेस, ठीक है, ये मैक्रोफेजेस कहलाए जाएंगे। सेमी सॉलिड मास विच इज produced after thoroughly mix up of food and gastric juice is called chyme, या जिसको हम चाइम भी कहते हैं स्टमक में, ठीक है। that would be the answer। and finally we have when digestion takes place inside the cells it is termed as, digestion cell के अंदर होगा that would be intracellular, cell के बाहर होगा extracellular या intercellular digestion भी कहते हैं। The extreme condition which is caused by the excessive absorption of water in human intestine is called constipation. So I think we don't have an answer. Diarrhea, constriction, or I think it's an auto correction option मुझे लग रहा है यहाँ पे। So अगर इस ऑप्शन को रखें तो diarrhea, constriction, dehydration, none of the above. I think we should make a sensible option. So constipation, ठीक है, we make it constipation, so that the extreme conditions in excessive absorption of water and the feces become hard and difficult evacuation, constipation कहलाया जाता है, ठीक है। so इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं, that for the correction purpose in book। now the function of the liver is respiratory control, there is a missing of respiratory, blood formation, body metabolism or produced white blood cells, so particularly responsible for the body metabolic processes। 80% of metabolism performed by the liver, ठीक है। then strong chlorosis, लीव्स में क्लोरोसिस की जो असल वजह है और मैक्सिमम क्लोरोसिस होगा दैट विल बी डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन। तो ये आप मिनरल डेफिशिएंसी सिम्टम्स पढ़ चुके थे। मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, साइटोक्रोम्स, एटीपी, क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन।
तो आपने पढ़ा था क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में कि मैग्नीशियम सेंट्रल पार्ट होता है उसका, पोरफायरिन रिंग होती है जिसमें, यानी कि बायो एनर्जेटिक वाले चैप्टर में पढ़ा था। मैग्नीशियम प्रेजेंट विच ऑफ फॉलोइंग इज क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल का जो पोरफायरिन रिंग है उसका सेंट्रल पार्ट होता है, मैग्नीशियम के चारों तरफ नाइट्रोजन। So this is 49, answer would be Charlie. And the last one, fat stored in connective tissues, epithelial or adipose. तो adipose tissues actually are the fat storage tissues consider किए जाते हैं, ठीक है, present below the skin. So these are the MCQs from the chapter number 12, nutrition, from the first year, and we have made some corrections. These are type of you can say that कि repetition of some MCQs have been done, तो हमने उनको ज़रा modify करके दूसरे तरीके से उनके options को describe कर दिया. Thank you.